बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 501 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन। इंशाल्लाह ये सलूशन आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप सबके 100% मार्क्स आएंगे। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को आप लाजमी देख रहे हैं। एक ही क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट नंबर 2 का, जिसके टोटल मार्क्स आपके 10 है और लास्ट डेट 18 है। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को आप लोग लाजमी समझ लें। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है, चाहे वो लॉन्ग में आए चाहे वो शॉर्ट में आए। तो उसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करना है। तो विदाउट टाइम वेस्ट की इंस्ट्रक्शन है, ये आप सबको पहले से पता होती है कि हमने क्या करना होता है, और विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर फॉर द मैट्रिक। एक मैट्रिक दिया हुआ है, इसके हमने इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। जो सबसे आसान मेथड है वो मैंने किया है। आई होप सो आप सबको ये समझ भी आ जाएगा और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि इगन वैल्यूज के लिए हमने सबसे पहले एक सिंथेटिक डिवीजन जो है वो लिखनी होती है। सबसे पहले हमने एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होती है, जो कि हमारी इक्वेशन होती है a माइनस लेमडा आई इज इक्वल इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो a है वो आपका मैट्रिक होगा और लेमडा आपका एक कांस्टेंट होता है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। i आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक होता है। जिस ऑर्डर का आपको a दिया गया होगा, यहाँ पे आपका 2/2 का मैट्रिक भी हो सकता है, और यहाँ पे असाइनमेंट में आपका 3/3 का मैट्रिक दिया गया, तो उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। जिस ऑर्डर का आपको ये मैट्रिक दिया गया होगा उसी ऑर्डर का आपने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक जो है वो लिखना होगा। और x जितने आपके अननोन्स होते हैं, इक्वेशंस बनती है, मतलब 3/3 का मैट्रिक है तो इसमें x1 होगा, x2 होगा और x3 होगा। जब आप मैट्रिक को इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो इसी तरीके से आप इसकी लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले x1 फिर x2 फिर x3 एंड जितने भी आपका मैट्रिक दिया गया हो। तो यहाँ पे x की जगह पे वो x1 x2 और x3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, जहाँ पे इसको 0 लिख देंगे। आप इसको एज अ होमोजीनियस इक्वेशन भी ले सकते हैं। जैसे हम होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो वो होता था ax इज इक्वल टू 0। तो उस a की जगह पे आपके पास यहाँ पे ये पूरा एक मैट्रिक आ गया है, पूरा ये एक a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। अब आपने क्या करना है कि ये वाली टर्म है a माइनस लेमडा आई, इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना होता है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, मतलब इसको जब आप माइनस करेंगे इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे टर्म। जस्ट जो है ये डायगोनल में लैम्डा आएगा। तो सेम इसी तरीके से जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बाकी ये मैट्रिक सेम वही रहेगा, जस्ट आपका ये डायगोनल जो है वो चेंज हो जाएगा। 5 माइनस लैम्डा, 14 माइनस लैम्डा एंड 6 माइनस लैम्डा। बाय मिस्टेक यहाँ पे ब्रैकेट्स लग गए, यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट वाला जो साइन है वो आपने ये लगाना है, यूज़ करना है। ये असाइनमेंट जो फाइल होगी जो आपसे मैं शेयर करूँगी उसमें ये ट्रेनिंग में कर दूँगी। देन आगे क्या करना है कि अब आपने यहाँ पे इस चीज़ का डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट लेने का आपको पता होगा कि अगर फर्स्ट रो से यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट लें तो क्या बनेगा, 5 माइनस लेमडा सबसे पहले लेना है, फिर इस रो को भी छोड़ देना है और इस कॉलम को भी छोड़ देना है। ठीक है, देन दरमियान में ये जो होते हैं इनके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं, तो ये इसका डिटर्मिनेंट। देन अगला -10 आप लेंगे तो सेकंड वाला जो होता है वो आपका माइनस में होता है, फर्स्ट प्लस का सेकंड माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देन 10 और फिर इस कॉलम को भी छोड़ दें, इस रो को भी छोड़ दें, तो आपके पास आ जाएगा 2 2 -4 एंड 6 माइनस लेमडा। ठीक है, फिर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट -5 को लेंगे। वैसे लास्ट प्लस का होता है, थर्ड प्लस का होता है, तो ये माइनस इसके साथ है तो मल्टीप्लाई होगा तो -5। देन इस रो कॉलम को भी छोड़ दें और इस रो को भी छोड़ दें और ये जो है इनके डायगोनल्स को आप मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप एक और स्टेप इसमें ऐड करना चाहें तो आप अलग से पहले मैट्रिक्स यहाँ पे बना सकते हैं, फिर नेक्स्ट ये वाला स्टेप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है। देन इसकी जो कैलकुलेशंस है ये आपको इजीली समझ आ जाएंगी, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है। इनको आपने देख लेना है एक दफ़ा। देन यहाँ पे जो चीज़ है वो आप देखें कि यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, लेमडा क्यूब माइनस 25 लेमडा स्क्वायर प्लस 20 लेमडा माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, मतलब दरमियान में सिंथेटिक डिवीजन को यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो है वो आप लेमडा की कोई भी वैल्यू 1 से शुरू करें, लेमडा की वैल्यू पुट करना, यहाँ पे 1 पुट करें। अगर उससे इक्वेशन इक्वल नहीं आती, सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब अगर ये इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे भी इस आंसर को भी हमने 0 बनाना
होता है। तो कोई एक फैक्टर हमने यहाँ से निकालना होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले 1 पुट किया, नहीं आया, फिर 2, 3, 4, एट द एंड यहाँ पे जब मैंने लैम्डा की वैल्यू जो है वो 5 पुट की है, तो यहाँ पे आपका एक फैक्टर बन गया है। ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करती है, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि बाय सिंथेटिक डिवीजन वी गॉट फैक्टर x इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 5, ठीक है। तो जब लैम्डा माइनस 5 को आप इस इक्वेशन में लिख के इसकी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो आपकी वो एक फैक्टर जो है वो कम हो जाता है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो थोड़ा मुझे आसान लग गया है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू पुट करनी है, चेक कर लेनी है पहले, देन जो सेटिस्फाई होगी इक्वेशन को वो आपका एक फैक्टर बन जाएगा। फिर आपके ये जो इक्वेशन है लैम्डा क्यूब माइनस 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 20 लैम्डा माइनस 500, इस इक्वेशन की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये जो लैम्डा माइनस 5 जो है वो आपने एक फैक्टर बनाया है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आएगा इस इक्वेशन का वो लैम्डा माइनस 5 आना चाहिए। उस हिसाब से इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया है। 25 लैम्डा स्क्वायर था तो माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 लैम्डा स्क्वायर प्लस 200 था तो 100 लैम्डा प्लस 100 लैम्डा माइनस 500 इज इक्वल टू 0। फिर जहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिए तो अंदर लैम्डा माइनस 5 माइनस 20 लैम्डा को कॉमन लिए तो अंदर लैम्डा माइनस 5 एंड प्लस 100 को कॉमन लिया तो अंदर लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। देन जहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो लैम्डा माइनस 5 है और ये जो बाकी 3 है इनका एक अलग से जो है वो बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 लैम्डा प्लस 100। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जहाँ पे मतलब क्वेश्चन अगर चेंज हो आपके एग्जाम में तो यहाँ पे कोई इक्वेशन अगर बने तो पहले उसकी फैक्टराइजेशन से ट्राई करें, अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वो फार्मूला लगा के आप यहाँ से फैक्टर इसके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हुई है, फैक्टराइजेशन के बाद यहाँ पे आपको ये 3 फैक्टर मिल गए हैं, ठीक है। लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 10 एंड लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यूज आपकी आती हैं। लैम्डा 1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं, यानी कि इगन वैल्यूज जो आपने फाइंड किए वो 3। एक बात और कि जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक होगा उसी ऑर्डर का आपने जो है वो यहाँ पे उतनी ही वैल्यूज आपने निकालनी होती हैं, ठीक है। अगर 3/3 का आपका मैट्रिक है तो आपने जो वैल्यूज निकलेंगे आपकी इगन वैल्यूज वो भी 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा 1 की वैल्यू 5 आई है, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 दोनों की वैल्यूज जो है वो आपके पास इक्वल आ गई हैं, ठीक है। देन आप अपने इगन वेक्टर्स के लिए जो है वो जो सेकंड केस है इसका इगन वेक्टर हम लोगों ने फाइंड करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अब क्या करना होता है कि जो आपकी इगन वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज को आपका जो मैट्रिक होता है जो आपने a माइनस लैम्डा आई से निकाला होता है उस मैट्रिक में आपने वो वैल्यूज लैम्डा की पुट करनी होती है। तो सबसे पहले लैम्डा 1 की वैल्यू हमने ली है कि लैम्डा इज इक्वल टू हमने 5 पुट किया है इस मैट्रिक में, ठीक है। इस मैट्रिक में जब 5 पुट किया तो आपके पास ये एक मैट्रिक बन गया 0 माइनस 10 माइनस 5, यानी कि डायगोनल जो है वो इसके चेंज हो गए। तो उसके बाद अब क्या करना है कि आपने इसके ऊपर ऑपरेशन करना है। यहाँ पे हमें लीडिंग इंटू 1 चाहिए होती है तो इसको 1 बनाने के लिए R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया है। देन यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों चेंज हो गए तो ऊपर नीचे इनको लिख दिया। देन अब यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए R1 को 2 के साथ डिवाइड कर दिया है और ये यहाँ से 1 बन जाएगा। देन यहाँ पे इधर हमने 0 बनाना था और इधर पहले से 0 था, यहाँ पे हमें इस जगह पे 0 चाहिए तो क्या किया हमने, सॉरी यहाँ पे R3 आता है, ठीक है। यहाँ पे R3 आएगा प्लस 4R1, ओके। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, R2 नहीं, यहाँ पे आपका R3 आएगा, R3 प्लस 4R1, ठीक है। इन दोनों को आपने जो है वो जब R2 को प्लस करेंगे R3 को प्लस करेंगे 4R1 में तो आपका जो है वो ये चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आपका 0 बन जाएगा। देन आपने क्या करना है कि यहाँ पे R2 को 10 के ऊपर माइनस 10 के ऊपर डिवाइड किया, इस 10 को हमने 1 बनाना था, इसको 1 बना दिया। देन अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे अब इधर भी हमें 0 चाहिए और उसके अलावा हमने क्या करना है कि ये 9/2 को भी माइनस 10 R1 माइनस 2/9 R2 किया हमने सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद R3 माइनस 10 R2, यानी कि R1 और R2 जो है वो R3 हमारी चेंज हुई है, यहाँ पे इसको हमने 0 बनाया है तो ये जो 5 है ये इसके साथ ऑटोमेटिकली 0 बन गया। उसके अलावा ये हमें यहाँ पे 0 बनाया है, इस यहाँ पे 9/2 था तो इसको 0 बनाया है हमने। इसको क्या किया कि R1 में से माइनस किया है 2/9 R2 को 2/9 से मल्टीप्लाई करके R1 इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे हमारा 9/2 0 बन गया।
देन यहाँ पे ये इसका जो है वो एक फॉर्म बन जाती है। उसके बाद यहाँ से आपने इक्वेशंस ले लेनी है, आपका जो एक रो है वो पूरी 0 हो गया। x1 माइनस 5/4 x3 इज इक्वल टू 0 मीन्स के इनको ये जो मैट्रिक है इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से इक्वेशन बन जाएंगी। जो फ्री वेरिएबल बचेगा x3 आपका एक फ्री वेरिएबल है, तो इसकी जगह पे आप कोई भी यहाँ पे लेट कर सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी असाइनमेंट में चेंजिंग करना चाहें तो x3 इज इक्वल टू आप कोई भी अल्फाबेट जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे s लिखा, फिर x1 और x2 की वैल्यूज दोनों के साथ यहाँ पे s लिख दिया, ठीक है। देन इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में, कॉलम मैट्रिक की फॉर्म में लिखा, तो बताया कि ये जो है 5/4 माइनस 1/2 एंड 1 जो इगन वेक्टर है लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5 के लिए। जब लैम्डा इक्वल टू हमने 5 पुट किया तो हमारे पास जे इगन वेक्टर आएंगे। देन केस 2 में हमने क्या करना है कि जो हमारी वैल्यूज आई है लैम्डा 2 और लैम्डा 3, वहाँ पे 10 था, तो ये दोनों की सेम वैल्यू है, तो देन हमने यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 10। सेम उसी तरीके से आपने क्या करना है कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इस मैट्रिक में 10 पुट करनी है, फिर इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाना है जैसे हमने पिछले केस 1 में किया था। उसके बाद इक्वेशंस बना लेनी है। जो फ्री वेरिएबल्स होंगे उनमें आपने कोई भी अल्फाबेट लेट कर लेने। यहाँ पे मैंने एच और एस लेट किया है, यहाँ पे आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, और फिर इनको मैट्रिक फॉर्म में लिख के आप जो है एट द एंड जो आपके दो वेक्टर यहाँ पे बचेंगे वो आपके इगन वेक्टर होंगे लैम्डा 2 और लैम्डा 3 इज इक्वल टू 10 के लिए। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी और आपका कंसेप्ट जो है वो इगन वेक्टर और इगन वैल्यूज को फाइंड करने का क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। फाइल के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई मिस्टेक हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरा रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए